पाकिस्तान में जरदारी और शरीफ फैमिली इस बात को लेकर अक्सर अंडर द रेडार रहती हैं कि उनकी ब्लैक मनी स्विस बैंक्स में मौजूद है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाहकर भी ये पैसा वापस लेके आने में कभी कामयाब नहीं हुई। गजब बेइज्जती है। मंजी ठले डांग दे डांग फेरे मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं। वेलकम टू डफर मोमेंट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी खासी हेल्प हो जाए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आखिर स्विस बैंक्स हैं क्या? स्विट्जरलैंड के सारे बैंक्स को स्विस बैंक्स कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया भर के लोग अपना पैसा चाहे वो व्हाइट हो या ब्लैक इसलिए रखवाते हैं क्योंकि 1730 में स्विस गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल नहीं शेयर करेगा। इस लॉ के पास होते ही दुनिया भर के मुल्कों के अमीर और बाअसर लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंक्स में रखवाना शुरू कर दिया। बाहर के पैसे का फ्लो स्विस गवर्नमेंट के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। इसके बाद 1934 में बैंकिंग लॉ 1934 के तहत एक और लॉ पास किया गया, जिसके मुताबिक स्विस बैंक का कोई भी एम्प्लॉय अगर स्विस अकाउंट होल्डर की डिटेल्स शेयर करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, चाहे अकाउंट होल्डर एक क्रिमिनल ही क्यों ना हो। इसके बाद स्विस बैंक्स में ब्लैक मनी डिपॉजिट शुरू हुआ, जो कि स्विस गवर्नमेंट के लिए एक बार फिर से फायदे की बात थी। अब हम ये देखते हैं कि लोग स्विस बैंक को ही क्यों चूज करते हैं अपना पैसा रखवाने के लिए। स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है। कोल्ड वार के टाइम पर भी जब सब कंट्रीज अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया में से किसी एक ही साइड ले रहे थे, स्विट्जरलैंड उस वक्त भी न्यूट्रल था। और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल ही रहा। 1951 से लेकर अब तक इट प्लेड नो पार्ट इन एनी वॉर। इसी वजह से बैंक्स उन कंट्रीज में भी बहुत पॉपुलर हैं जहां की गवर्नमेंट अनस्टेबल है या बैंक्स अनरिलायबल हैं। इसलिए स्विस बैंक्स में पैसा रखना इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट को सेफ लगता है। ये चीज स्विट्जरलैंड बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उनके लॉ में बैंकिंग सिस्टम के लॉ सिक्योर और स्ट्रिक्ट हैं। अब देखते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। दुनिया में कहीं से भी कोई भी स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकता है। अकाउंट खोलने के लिए इंडिविजुअल की एज 18 अबव होनी चाहिए। कम से कम अमाउंट 10 मिलियन स्विस फ्रैंक्स होनी चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट हो, रेज्यूमे हो जिसमें इंडिविजुअल के सारे वर्क एक्सपीरियंस मेंशन हो, और पैसा जो डिपॉजिट करने वाला इंसान है उसकी सारी डिटेल हो कि कहां से और कैसे उसने ये पैसा कमाया है। अब बात करते हैं उन अकाउंट्स की जिसके लिए स्विस बैंक्स फेमस हैं। इन अकाउंट्स को नंबर्ड अकाउंट्स कहा जाता है। ये वो अकाउंट्स हैं जो पावरफुल, रिच और क्रिमिनल्स अपना पैसा रखने के लिए यूज करते हैं। इन्हें खुलवाने के लिए एक दफा एटलीस्ट स्विस बैंक को फिजिकली विजिट करना होता है। इस नंबर्ड अकाउंट्स में नाम की जगह एक कोड दिया जाता है। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही ये अकाउंट खोला जाता है, और बैंक इस बात का ख्याल रखता है कि अकाउंट होल्डर की आइडेंटिटी किसी भी तरीके से रिवील ना हो। ये सीक्रेसी इतनी ज्यादा होती है कि बैंक स्टेटमेंट में भी अकाउंट होल्डर का नाम नहीं लिखा जाता। इस तरह के अकाउंट्स में स्विस बैंक चेक बुक या कार्ड इशू नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक ट्रेवलर चेक इशू किया जाता है। स्विस बैंक अपने स्पेशल कस्टमर्स के लिए सीक्रेट वॉल्ट्स भी देते हैं जहां कस्टमर्स अपनी कीमती चीजें रख सकते हैं। इनमें से ज्यादा बंकर माउंटेन्स में लोकेटेड हैं, जिनको मिलिट्री ने बनाया था, लेकिन बाद में बैंक्स ने खरीद लिया। इनमें से कुछ बंकर्स तो ऐसे हैं जिनकी रोड कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया गया। वहां जाने के लिए सिर्फ प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में स्विस बैंक अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट्स को देते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन तब ही शेयर की जाती है जब स्विस बैंक को सब्सटैंशियल क्रिमिनल एलिगेशंस प्रोवाइड किए जाएं। तब भी स्विस बैंक इंफॉर्मेशन शेयर करता है, पैसा नहीं। स्विट्जरलैंड लॉज के मुताबिक अगर पैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग, ब्लैकमेलिंग से आए हैं तो इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में स्विस बैंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि पैसा महफूज है और वो कस्टमर को वापस किया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर सारा पैसा नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो 10 साल तक अकाउंट पे कोई एक्टिविटी ना होने के बाद अकाउंट होल्डर ढूंढने की कोशिश की जाती है। ना मिलने पर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है और ये सारा पैसा स्विस गवर्नमेंट के पास चला जाता है। पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक स्विस गवर्नमेंट के साथ राब्ता नहीं किया। ना जाने कितने अरबों डॉलर इस वक्त स्विस अकाउंट्स में मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ने एक डिक्लेरेशन बनाया कि तमाम ममालिक अपने टैक्स पेयर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इस डिक्लेरेशन में इंडिया भी शामिल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी गवर्नमेंट ने ये जरूरत ही महसूस नहीं की कि किसी ऐसी डिक्लेरेशन को पार्ट बनाया जा सके। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कॉमेंट कीजिएगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।